हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे इसमें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छा से सीख लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है 7 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सारे क्वेश्चन में वैल्यू एक्स का फाइंड करना है, जबकि दिया -5 टू द पावर एक्स इक्वल टू -125। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले देखिएगा -5 टू द पावर एक्स है। हम चाहेंगे कि इसको 5 का पावर कितना लिख सकते हैं। -5 है तो -5 का पावर कितना लिख सकते हैं। तो इसके लिए 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमेशा से तो करते आ रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी 5 से कितना होगा, 25 होगा। 5 से 5 ऐसा कुछ होगा। तो इसको -5 का पावर एक्स एज इट इज रखो। क्या इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125 को? तो इसको लिखा जा सकता है -5 का पावर 3। ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि -5 -5 -5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, वो भी माइनस में ही। और 3 है पावर, तब तो माइनस में ही होगा, ऑड होता है। तो -5 अगर बेस सेम है और इक्वल टू का सिंबल है तो पावर भी सेम होंगे, मतलब x इक्वल टू 3 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बी क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है 1331 इक्वल टू 11 टू द पावर x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए वही इधर हमारा 11 टू द पावर x है। अब इसको हम सोचेंगे कि 1331 11 का टेबल में कितने, मतलब 11 से प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कोशिश करेंगे। इसको 11 का पावर कितना लिखा जा सकता है देखेंगे। तो 11 से डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 1 जा 11 और 2 और बचेगा 3, 11 2 जा 22 और 1 1 1। ठीक है, 11 से 11 बार में, यानी इसको लिखा जा सकता है 11 टू द पावर 3। आप देख सकते हैं, और यहाँ 11 टू द पावर x है ही। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, अगर इक्वल टू होता है तब ये रूल होता है। तो x का इक्वल टू 3, x का आंसर आ गया। इत्तेफाक से दोनों में x का वैल्यू 3 ही आया है। देखिएगा सी जरा क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है 49 इक्वल टू 7 टू द पावर x। ठीक है, 49 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए जरा 49 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 7 इंटू 7, यानी कि 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। इधर 7 टू द पावर x है। बेस सेम है दोनों का, इक्वल टू का सिंबल है तो पावर भी सेम होंगे, यानी x 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा d -8 टू द पावर x इक्वल टू -512। ठीक है, तब देखिए इसको फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इधर -8 का पावर समथिंग है, तो यहाँ भी देखेंगे कि -8 का पावर कितना लिखा जा सकता है इसको। तो 512 को डायरेक्ट हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 से करते हैं, 8 6 जा 48 और कितना बचेगा, 8 6 जा 48 और बचेगा 3 और 8 टू द पावर 512 है ना। 8 6 जा 48, उसके बाद 8 से अगर 512 में डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 8 6 जा 48 और होगा हमारे पास 3 2 4 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 8 से 8 बार में, यानी कि देखिएगा -8 टू द पावर x, इसको लिखा जा सकता है -8 टू द पावर 3। बिल्कुल लिखेंगे -8 -8 -8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा ही आएगा, है ना। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होगा, x इक्वल टू 3। क्या हम लोग कर रहे हैं समझिएगा। हम लोग को करना यह है कि इधर -8 का पावर समथिंग है, तो इसको हम -8 का पावर कितना लिख सकते हैं ये सोचना है। जैसे कि यहाँ 7 का पावर x था, तो हम देखें कि 7 के पावर कितना लिखा जा सकता है। ठीक है, डी। उसके बाद देखिएगा जरा ई क्या होगा। 7 का पावर x इक्वल टू 343। हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और भी 7 से ही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 7 का पावर x है, यहाँ 7 का पावर x है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 7 का पावर कितना लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 4 जा 28, उसके बाद बचेगा
7 9 जा 63, 7 इंटू 7, तो 7 टू द पावर x और 7 टू द पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, इसलिए इसको बहुत खास तौर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग से भी वीडियो बना दिए। उसमें बनाते तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता, पिछला वाला में बना देते तो, जिसमें 5.1 का बाकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिएगा, बोल रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब सिंप्लीफाई का मतलब होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है आंसर। ठीक है, यानी कि 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 लिखेंगे इंटू 2, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, 1 4 5 8 आंसर होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। बी देखिएगा, बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है क्वेश्चन -7 टू द पावर 3 इंटू 10, है ना। तो -7 -7 -7 यही करेंगे 3 टाइम्स, और 10 एज इट इज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49 होता है, और फिर 7 करिए, 7 9 जा 63, और 7 4 जा 28, और 6 34, -343 होगा इंटू 10, दैट इज इक्वल टू -3430, दिस इज द आंसर। ठीक है, ए बी हो गया। उसके बाद सी देखिए क्या बोल रहा है, -5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -5 टू द पावर 2 मतलब -5 इंटू -5, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है तो 3 वाले, -5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिखेंगे, ओवरऑल आ जाएगा 200। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, सी के बाद डी कैसे हम बनाएंगे। 6 टू द पावर 2 -1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2, है ना। तो 6 टू द पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6। ठीक है, -1 टू द पावर 5 मतलब -1 -1 -1 -1 और 2 इंटू 2। यहाँ पर क्लियर था 6 टू द पावर 6, डायरेक्ट आप 36 भी लिख सकते थे। -1 का पावर 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स -1 ही रहेगा, और 2 इंटू 2 4 रहेगा, और ये तो माइनस ही हो जाएगा, और 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12, और 2 14, है ना। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आंसर आया। ठीक है, तो और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा बता ही दे रहे हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहाँ डी के बाद ई है, 4 टू द पावर 2। ठीक है, 4 टू द पावर 2 इंटू -2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 4 -2 इंटू -2 इंटू 3, 4 4 जा 16, और 2 2 यहाँ 16 लिखेंगे, 2 2 जा 4 हुआ, और 3 वैसे का वैसे। ठीक है, 16 4 जा 64 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, और 3 6 जा 18, और 192। अब मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से जानते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 5.2, पिछला वीडियो में 5.1 था, और सॉरी 5.1 का 7 और 8 क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।